जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। एज़ सच कोई टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसके बारे में जो है मैं बात करना चाहता हूँ। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जी कि हाउस बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप चैनल पे जो डिफरेंट वीडियोस में हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड जो अपलोड करता हूं, अगर आप उसको देखें तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट का जो है वो अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। विदाउट लैंग्वेज जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो सक्सेस की है जर्मनी में। अगर आप किसी भी वीज़ा पे आएँ, जॉब सीकर वीज़ा पे या चांसन कार्ड वीज़ा पे, हाउस बिल्डिंग सर्च वीज़ा पे, तब भी आपको लैंग्वेज जो है वो ज़रूर चाहिए होती है। लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे, ब्लॉक अकाउंट के बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं। हाउस बिल्डिंग के लिए, कोई भी हाउस बिल्डिंग हो उसके लिए कोई भी ब्लॉक अकाउंट जो है वो नहीं चाहिए होता। ये बहुत सारी वीडियोस में सेपरेट वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ कि ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन अमूमन जो आम लोग करते हैं कमेंट बॉक्स में कि जी सैलरी जो है वो हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो है वो कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप लोगों ने हाउस बिल्डिंग करनी कौन सी है। आप इजी हाउस बिल्डिंग जो है वो प्रोग्राम में जाएं, ये मेरी ओपिनियन है कि हाउस बिल्डिंग की थ्योरी जो है वो जितनी इजी होगी, जितनी आसान होगी आपके लिए, उतना ही आपके लिए बेटर है कि आप उस हाउस बिल्डिंग को जल्दी जो है वो पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नर्सिंग आईटी की हाउस बिल्डिंग के बाद जो सैलरी होती है उसके बारे में पूछते हैं। यकीनन वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी सैलरी 200-300 यूरो जो है वो ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर आप किसी इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में जाएंगे, जैसे लॉजिस्टिक हो गया या कुक की हाउस बिल्डिंग है, जैसे बेकरी की हाउस बिल्डिंग है, तो इस तरह की अगर हाउस बिल्डिंग आप पास कर लेंगे तो उसके साथ हाउस बिल्डिंग के दौरान भी और उसके बाद भी आप एक मिनी जॉब जो है वो कर सकते हैं। मिनी जॉब करेंगे तो जो भी पैसे हैं वो विदाउट टैक्स आपको मिलेंगे और इस तरह जो है वो आप अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। डेफिनेटली लोगों को ज़रूरत होती है कि फैमिली को सपोर्ट करना है, यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना है, सरवाइव करना है, लोगों के प्लान्स होते हैं और उसमें ये वाली हाउस बिल्डिंग्स जो हैं वो बेटर रहती हैं। इसके अलावा जो ट्रक की हाउस बिल्डिंग है, बहुत सारी हाउस बिल्डिंग में वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जो ट्रक की हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं लोग, इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रक चलाना है। अगर आपको सिर्फ ट्रक चलाना है तो उसके लिए जो है वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ट्रक का, और उसके बाद आप डायरेक्ट जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर सिर्फ ट्रक चलाना है। हाउस बिल्डिंग के बाद का की जो सूरत हाल होती है वो समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्रक की हाउस बिल्डिंग करते हैं, फारा जो है, या बेगूफ क्राफ्ट्स फारा जो हाउस बिल्डिंग को कहते हैं, वो करने के बाद ये डिपेंड करता है कंपनी पे, आप की प्रोग्रेस पे, आप कितना जो है वो सिस्टम को समझ रहे हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई ऑफिस वर्क जो है वो मिल जाए। हाउस बिल्डिंग के बाद जो कंपनीज होती हैं वो देखती हैं कि ये बंदे ने जो हाउस बिल्डिंग की है इसको हम कहाँ पे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउस बिल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक प्रोफेशन जो है वो सीखते हैं, इसका मतलब ये भी है कि कंपनी आप पे इन्वेस्ट करती है और आपको 3 साल तक या 3.5 साल तक जितनी भी आपकी हाउस बिल्डिंग है उसके दौरान आपको उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एज अ ड्राइवर जो है वो कंपनी में काम करें। कंपनी जो है वो ड्राइवर्स किसी दूसरी कंपनी से भी हायर कर सकती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ट्रक ही चलाना है तो उसके लिए जो है वो मेरी ओपिनियन में आपको डायरेक्ट कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए।
और जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद यहाँ पे आएँ और बाकी जो प्रोसेस होता है आपके लाइसेंस चेंज होने का या कोड 95 का वो करने के बाद जो है वो एज अ ड्राइवर आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन मेरी ओपिनियन में एज अ ड्राइवर जॉब जो है वो दुनिया में कहीं भी इतनी इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बस ट्रक में बैठ गए और उसके बाद जो है वो आप रोड पे चले गए। यहाँ पे होता ये है कि जो ड्राइवर होता है उसको लोडिंग अनलोडिंग खुद से करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो प्रॉब्लम होती है। अगर आप जॉब में आएंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपके पास डायरेक्ट कोई लैंग्वेज कोर्सेज नहीं होंगे। तो जो ऑर्डर पेपर होते हैं जो लीफा शाइन जिसको कहते हैं उसको पढ़ना, एड्रेस पे जाना, ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जो केमिकल्स डिलीवर करती है तो वहाँ पे जो है वो आपको एक्स्ट्रा एजुकेशन चाहिए होती है, एक्स्ट्रा कोर्सेज चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा कार्ड जो है वो चाहिए होता है और ये और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके अलावा लोग क्वेश्चन करते हैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के बारे में। जो जर्मन एम्बेसी ने नई सर्विस पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं पहले की निस्बत। पहले ये होता था कि आप एक ईमेल करते थे एम्बेसी को, एम्बेसी जो है वो आपको एक अपॉइंटमेंट देती थी और उस अपॉइंटमेंट पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में जो है वो अपीयर होते थे। अब ये है जी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से अपलोड करने होते हैं और जब तक वो कंप्लीट अपलोड नहीं होंगे तब तक वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी और जब सबमिट नहीं होगी तो तब तक एम्बेसी जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं देती। एक जो है वो इंश्योरेंस के हवाले से जो है वो क्वेश्चन होता है। जर्मन इंश्योरेंस जो है वो चाहिए होती है। पहले ट्रैवल इंश्योरेंस से जो है वो काम चल जाता था लेकिन अभी जैसा कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं तो वो वहाँ से जो है वो किसी भी जर्मन इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाने के बाद जो है वो यहाँ पे आते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट लोग सेंड करते हैं मुझे यहाँ पे जर्मनी के कि प्लीज़ चेक करें हमने कंसल्टेंट से लिया है और इस पे जो है वो हमें सबसे पहले ये ओरिजिनल है या नहीं, दूसरा इस पे वीज़ा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट के लिए सबमिट करते हैं और अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिलती या एम्बेसी कहती है जी कि आपको फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स कोई डिप्लोमा चाहिए, कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको जो है वो चेक करके जो भी मेरे सोर्सेज हैं यहाँ पे मैं बता सकूँ कि जी इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो कंपनी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे और ये जो टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में उसमें सैलरी एक्यूरेट है या जो वर्किंग डेज हैं वो एक्यूरेट हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट हैं। तो उसके बाद जो है वो तकरीबन मैं कोशिश करता हूं कि आंसर करूं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है या नहीं ठीक। कॉन्ट्रैक्ट ठीक होना या रॉन्ग होना ये एक अलग मैटर है लेकिन इसका एम्बेसी से या आपको वीज़ा मिलने से कोई जो है वो लिंक नहीं होता। ये डिपेंड करता है एम्बेसी पे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही होने के बावजूद आपको वीज़ा मिलता है नहीं मिलता, ये एक अलग जो है वो मैटर होता है। उसके लिए जो है मैंने आपको बताया कि पोर्टल जो है वो चूँकि चेंज हो चुकी है। अब आप ये नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। आप वहाँ पे बैठ के जो दुबई में आपके दोस्त हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं या सऊदी अरब में जो बैठे हुए हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो बुक कर सकते हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड जो है वो एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी लोग इसके बारे में जानते नहीं। मेरा दोस्त वहाँ पे काम करता है जर्मनी में या मेरा रिलेटिव जो है वो वहाँ पे इतने सालों से रहते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें ये नहीं पता कि जी ये हॉस्पिटल जो है वो कैसे मिलेगी या
किस तरह जो है वो अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप को ऑसबिल्डिंग मिल जाती है तो आपको अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो हम जो है वो करने के लिए रेडी हैं। ये प्रोसेस जो है, ये ऑसबिल्डिंग सिस्टम जो है, ये नया नहीं है। ये बहुत पुराना है यहाँ पे जर्मनी में, लेकिन इसके बारे में बहुत पुराने लोग भी शायद जो है वो नहीं जानते, क्योंकि जब वो आए होंगे तब जो है वो उन्होंने किसी और तरीके से, यहाँ पे लोग अमूमन जो है जो पुराने हैं उन्होंने जर्मन औरतों से शादी की और उसके बाद जो है वो उनको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिले और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। तो इस तरह हो सकता है कि उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। एक क्वेश्चन था जी कि ऑसबिल्डिंग और ड्यूल स्टूडियम, इसमें क्या डिफरेंस है। ड्यूल स्टूडियम जो होती है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है कि आप किसी जगह पे जो है वो काम भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी ले सकते हैं। आबिटूर के बाद जो है वो यहाँ पे होता है। आबिटूर यहाँ पे गिम्नाजियम में 10th क्लास के बाद जो है वो स्टार्ट होता है। 1 साल का ये कोर्स होता है और गिम्नाजियम जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लायक है तो उसको जो है वो गिम्नाजियम में जो है वो रिकमेंड करते हैं। अगर वो इतना लायक नहीं है कि बहुत सारे जो है वो सब्जेक्ट या फेशर जो है वो उसके बारे में पढ़ सके, तो उसको फिर जो है वो रियाल शूले या हॉप्ट शूले इस तरह के स्कूल्स में जो है वो रेफ़र करते हैं, ताकि वहाँ से वो सर्टिफिकेट लेने के बाद, सॉइग्निस लेने के बाद जो है वो किसी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम में चला जाए या इस तरह का कर ले। आबिटूर जो है वो उसको आप एक हायर स्टैंडर्ड जो है वो सिस्टम कह सकते हैं कि उसके बाद बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, ड्यूल स्टूडियम जो है वो करते हैं, या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी जो है वो जाते हैं और वहाँ पे जाके जो भी मास्टर्स करना होता है वो करते हैं।